हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। मतलब थर्सडे मार्केट कैसा रिएक्ट कर सकता है उसके ऊपर बात कर लेंगे। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, उसके ऊपर भी बात कर लेंगे, और कुछ आज इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह होगी तो उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। आज के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो आज का वीडियो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं अप एंड डाउन। अगर आप ध्यान से देखोगे आज भी एक जोन में मार्केट रहा और बहुत ज्यादा मोमेंटम इसने नहीं किया। अप साइड से रेजिस्टेंस एंड डाउन साइड से सपोर्ट, बस एक रेंज में रहने की कोशिश की। और निफ्टी में खासकर बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में शुरू में पॉजिटिव था, रेंज में ही था, बट एक साइडवे मोमेंटम ना होके थोड़ा सा एक पॉजिटिव मोमेंटम आपको देखने को मिला। ऑलराइट, एक तरफा मूव नहीं था कि पहले नीचे गया फिर ऊपर गया। शुरू में भी पॉजिटिव था। अगर आप निफ्टी में देखोगे, निफ्टी में गिर रहा है मार्केट एंड देन उठा, एक वी शेप रिकवरी टाइप आपको देखने को मिली है। हालांकि ये बहुत अच्छी रिकवरी नहीं है, बट एक ये एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट सपोर्ट ठीक ठाक ले रहा है 22,500 के नीचे, 340 के आसपास। और जो क्लोजिंग है वो 22,500 के आज फिर नीचे देखने को मिली है, जो कि एक अच्छी चीज नहीं है। हालांकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो मे भी कुछ ऐसी चीजें देखने को मिल सकती हैं, वॉलेटाइल चीजें, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करके मत चलना कि मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम कल के दिन देखने को मिलेगा, है ना। क्योंकि अगर आप देखोगे मंडे या फिर आप फ्राइडे देख लो, फ्राइडे भी एकदम साइडवे, मंडे भी बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं, ट्यूसडे भी बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं, एंड थर्सडे वेंसडे भी बहुत ज्यादा मोमेंटम देखने को मिला नहीं, है ना। तो पूरे हफ्ते आपको बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं देखने को मिला है। हालांकि कल या फिर आज की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं पहले आपको बता देता हूं। दो तीन चीजें हैं। कल एक बैंक्स में, एक बैंक में, इंडसइंड बैंक में कहीं ना कहीं उसके शेयर्स बहुत ज्यादा गिर गए थे और मार्केट शेयर्स बहुत ज्यादा नीचे आ गए थे। और कहीं ना कहीं जितने भी बैंक्स हैं, या फिर एक पर्टिकुलर बैंक की मैं बात कर लूं, इसके पीछे का रीजन है कहीं ना कहीं मंदी का डर, या फिर आप कह सकते हो मार्केट बहुत ज्यादा नीचे जा रहा है ऐसा डर, या फिर न्यूज वगैरह जो आ रही हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं उसके शेयर्स में बहुत ज्यादा बिकवाली देखने को मिली थी। और अचानक से ये सारी चीजें हुई और मार्केट में क्या हुआ कि उसकी वजह से एक जो मोमेंटम है वो रुक गया बैंक्स में, बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं। एंड इसकी वजह से जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनको आज एक डाटा पब्लिश होता है, उनको 26% या फिर आप कह सकते हो 6,000 करोड़ के आसपास मार्केट से पैसा उड़ता हुआ नजर आया म्यूचुअल फंड्स में, है ना। कहीं ना कहीं इतने 6,000 करोड़ के आसपास आपको लॉस में जाता हुआ नजर आया है, या फिर 6,000 करोड़ 7,000 करोड़ मार्केट से पैसा उड़ गया म्यूचुअल फंड्स के लिए, जो म्यूचुअल फंड्स बेसिकली पैसे लगाते हैं ना, इस एक बैंक के डिक्लाइन से। और हालांकि आज उसमें रिकवरी हुई है लगभग 5% के आसपास। मार्केट उस बैंक में, इंडसइंड बैंक में कहीं ना कहीं उठता हुआ नजर आया है, बट कहीं ना कहीं ये किसी भी स्टॉक के साथ हो सकता है। और जनरली अगर आप ध्यान से देखोगे, जितने भी आजकल ग्लोबली चीजें हो रही हैं, अगर आप यूएस मार्केट ले लो, कहीं ना कहीं अपने ही जाल में वो फंसता जा रहा है और हर दिन कुछ ना कुछ मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ऑलराइट, अगर आप ध्यान से देखोगे यूएस में भी जितने भी टैरिफ्स हैं या न्यूज़ वगैरह चल रही है, यूएस से कनाडा से जो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है ग्लोबली मार्केट के लिए। उनके मार्केट के लिए तो उनका मार्केट डिक्लाइन ही कर रहा है ना। थोड़ा बहुत गिरता नजर आ ही रहा है। कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉलिसी अच्छी नहीं है जिसकी वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिएक्ट नहीं कर पा रहा है। अभी आप ध्यान से देखोगे प्रीवियसली दो चार नहीं, अगर मैं कहूँ 2-3 हफ्ते पहले एक डीप सीक करके आपको याद होगा, एआई चाइना ने बनाया था कहीं ना कहीं, और उनसे सस्ता बनाया था। उसकी वजह से उनके मार्केट में जितने भी टेक स्टॉक्स थे या एआई कंपनीज थी, उनके स्टॉक्स में बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला था। ऑलराइट, तो ये सारी चीजें हैं जो रिएक्ट कर रही हैं इतनी समय ग्लोबली, और जो कि होनी भी चाहिए। अगर आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था मार्केट में अगर कल के दिन अपसाइड से रिएक्शन मिले 500-600 के आसपास से, तो आप समझ जाना कि मार्केट एक रेंज में रहेगा। और एग्जैक्टली मार्केट ने वही फॉलो किया है, मार्केट एक रेंज में ही है, 500 के आसपास है, बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं गया, बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं गया, तो एक कंफ्यूजिंग वाले स्टेट में है। बट ऐसे कंफ्यूजन में आपको दो चीजें मार्क कर लेनी चाहिए, एक बेहतरीन सपोर्ट और बेहतरीन रेजिस्टेंस। ऑलराइट,
दोनों चीजें जब आप मार्क कर लेते हो कहीं ना कहीं आपको एक चीज क्लियर हो जाती है, इनके ऊपर निकलने पे या इनके नीचे जाने पे आप तभी कुछ डिसीजन ले सकते हो। लेवल्स की बात करें तो अपसाइड में 480 के आसपास या फिर थोड़ा सा और नीचे 470, ये कोई खास लेवल नहीं है। अगर आप मेन लेवल की बात करोगे तो 510 अपसाइड में इसके ऊपर टिकता है 540 से 550, 550 के ऊपर 580, फिर 650, 675, 730, 770 से होते हुए 810। उससे पहले कुछ खास रिएक्शन होने नहीं वाला है। और जो रेजिस्टेंस है वो अगर आप ध्यान से देखोगे 675 के आसपास भी एक अच्छा रेजिस्टेंस है, 580 के आसपास भी एक अच्छा रेजिस्टेंस है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? अगर मार्केट को अपसाइड निकलना होता, कहीं ना कहीं मार्केट गैप अप खुला, बहुत ज्यादा गैप अप नहीं खुला, बट इसका जो रिएक्शन है वो बहुत फास्ट था। तो ये आपको सुबह ही में पता हो जाना चाहिए था कि मार्केट में आज अपसाइड में एक अच्छा रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो अच्छा मोमेंटम अपसाइड में कर सकता है। बट आज वो ब्रेकआउट या फिर ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। बट हम कल के दिन का इंतजार करेंगे, और कल की एक्सपायरी है तो जनरली आप एक्सपायरी में अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी लेके चला करो। लाइक 13 की कल की एक्सपायरी है तो एक हफ्ते बाद की आप एक्सपायरी लेके चल सकते हो, है ना, 20-21 के आसपास। न्यूज वगैरह इस समय वही सारी चीजें चल रही हैं कि म्यूचुअल फंड्स आपके जितने भी हैं फरवरी में लगभग 10 महीने का लो लगा है, 26% के आसपास डिक्लाइन देखने को मिला है। और 6000 करोड़ जैसा मैंने आपको बताया एक बैंक के कारण, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा डिक्लाइन है। और मार्केट में फॉल भी देखने को मिला है इसकी वजह से। बैंक निफ्टी में हालांकि आज थोड़ा सा एक पॉजिटिव मोमेंटम रहा एट लास्ट, शुरू में पॉजिटिव था बट निफ्टी के मुकाबले थोड़ा सा पॉजिटिव था, बट निफ्टी थोड़ा सा आज वीक था। बट बॉटम पे आकर के सुधरता हुआ नजर आया है, एक रेंज में रहने की कोशिश करेगा। अगर ये रेंज सक्सेसफुल हो जाती है, अपसाइड में आपको ब्रेकआउट देखने को मिलता है, तभी आप कुछ एक्सपेक्ट करके चलना, वरना फिर मार्केट वापस से जैसे रिएक्ट कर रहा है ऊपर जाकर के नीचे, वैसे ही करने की कोशिश कर सकता है। लेवल्स मैंने आपको बता दिए, अपसाइड के बता दिए, डाउन साइड की एक बार देख लो। डाउन साइड में आपके 440, 395, 340, इसके नीचे अगर आता है और तो 300 के आसपास या फिर थोड़ा सा और नीचे 299, 300 ही पकड़ लो, 260, 212 ना करके आप 210 ही कर लो, आसपास ही है 170, 140। तो आसपास यही एक रेंज है जो कि आपको एक बेहतरीन मार्केट दे सकती है, या फिर इनके बीच में अगर मार्केट रहेगा तभी सुरक्षित है, वरना फिर एक बहुत ज्यादा इनडिसीजनेबल वाली सिचुएशन है कि मार्केट करना क्या चाह रहा है ना। एक रेंज में रह सकता है मे बी, क्योंकि एक पंप के बाद बहुत लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट वापस से बुलिश हो गया है, तो कहीं ना कहीं एक रेंज में सबके पैसे लगवाएगा, ध्यान रखिएगा। एंड देन कहीं ना कहीं वो एक मोमेंटम ऐसा करेगा जिससे सबके पैसे बनेंगे नहीं, उड़ जाएंगे, सिंपल सी बात है। ऑप्शन चेन की बात कर लेते हैं। 22,400 के आसपास, 22,500 के आसपास, 22,300 के आसपास सबके पास पुट राइटर्स हैं, बट पुट राइटर्स की जो संख्या है ना वो कम होती हुई नजर आई है। कॉल राइटिंग की बात करें तो कॉल राइटिंग भी बहुत ज्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉल राइटर्स अगर आप ध्यान से देखोगे 500, 550 और 600, इन्हीं के रेंज में ही हैं कॉल राइटर्स। क्योंकि मार्केट एक रेंज में बिहेव कर रहा है तो वो ऊपर के भी एसएल हिट कर रहा है और नीचे के भी हिट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं दोनों जगह जो कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग है वो दोनों जगह कमी रहेगी। अब कल एक्सपायरी है तो मे भी थोड़ा सा वॉल्यूम में इंक्रीज हो, बट उतना कुछ खास होने नहीं वाला, मुझे ऐसा लगता है। ऑलराइट, क्योंकि जो आपको मोमेंटम देखने को मिलना था वो 2-3 दिन आपको बुलिश मोमेंटम देखने को मिल गया, बाकी तो फिर वापस से ही ऐसा एक रेंज बाउंड मार्केट बिहेव कर रहा है तो करने देते हैं जब तक कर रहा है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, एंड ऑल ओवर बैंक्स इस समय चलना अगर ये चाहिए, बैंक्स इस समय ऐसी पोजीशंस पे हैं कि अगर बैंक्स चले तो फिर अच्छा मोमेंटम हम गेन कर सकते हैं। क्योंकि ऑल ओवर अगर आप ध्यान से देखोगे बैंक्स में इतनी पावर है कि मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम क्रिएट कर सके। हालांकि निफ्टी की अगर हम बात करें तो आईटी सेक्टर वो ज्यादा मेन है, और आईटी सेक्टर में इस समय जितने भी आईटी सेक्टर के स्टॉक्स हैं वो ऑलमोस्ट वो रेड में ही चल रहे हैं। डाउन साइड में उनका जो परसेंटेज है वो
स्टॉक्स का वो नीचे गिरता ही नजर आ रहा है। आप टीसीएस ले लो, इन्फोसिस ले लो, आप एचसीएल टेक ले लो, कुछ भी ले लो आप, उसका जो मोमेंटम है वो नीचे ही देखने को मिल रहा है। मेजर मेजर स्टॉक्स में भी आजकल जो मोमेंटम है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, तो आप आईटी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन एक इसकी पॉजिटिविटी ये है कि जितने भी स्टॉक्स हैं वो नीचे चल रहे हैं, एक बाइंग एरिया, बाइंग जोन के आसपास चल रहे हैं। तो जब भी एक मोमेंटम देखने को मिलेगा, वो अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा और मार्केट अपने लो पे चल रहा है, नो डाउट, उसमें कोई खास चांस है नहीं कि बहुत ज़्यादा ओवरबॉट है या फिर बहुत ज़्यादा अभी और ऊपर है। एक अच्छी रेंज में चल रहा है, जब भी उठेगा एक अच्छे मोमेंटम के साथ उठेगा। लेवल्स की बात करेंगे, सिंपल सी बात है, 48,200 का इसने रेजिस्टेंस लिया है, गया था, सिंपल सी बात है। और जो क्लोजिंग है वो 48,000 के ऊपर है, जो कि एक अच्छी चीज है। कल के दिन 4800 के ऊपर निकलता है, इजी टारगेट आपका 200 जो आज का हाई है। 270 से होते हो या फिर 270 ना आप मार्क करके आप 48,300 मार्क करो। 48,300 के ऊपर 390 मतलब 48,400 और 48,527, 48,600 के आसपास मार्केट आने की कोशिश कर सकता है। बट जो एक मेन एरिया रहेगा वो आपका 48,000 के ऊपर 200 से लेकर के 250 एंड 48,527 से लेकर के 600, ये एक जो जोन रहेगा ना वो आपका बहुत किफायती जोन रहेगा। अगर इसके ऊपर मार्केट उठ जाता है तो एक अच्छा मोमेंटम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बैंक्स के लिए। ऑलराइट, क्योंकि अगर इस समय कोई ऐसी पॉजिटिव न्यूज आती है जिसमें बैंक्स चल जाए तो उससे पॉजिटिव कोई चीज नहीं होगी और मार्केट में अच्छा मोमेंटम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। निफ्टी ले लो चाहे बैंक निफ्टी ले लो। ऑलराइट, हालांकि निफ्टी से अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आप बहुत ज्यादा उम्मीद मत लगा के चलो, क्योंकि हालांकि दोनों मार्केट बॉटम पर हैं, बट कहीं ना कहीं जो एक मोमेंटम स्टॉक्स हैं वो बैंक्स के पास ज्यादा एक पॉजिटिविटी है कि उठ सकते हैं। आईटी सेक्टर जैसे मैंने बताया बॉटम पे हैं, बट उनका चलना जरूरी है। अगर वो नहीं चलते हैं तो एक रेंज बाउंड मार्केट, फिर ऊपर थोड़ा सा जाएगा फिर नीचे आ जाएगा, एक रेंज में ही चलता रहेगा। और ऑल ओवर अगर आप देखोगे तो मार्केट गिरा हुआ ही नजर आएगा। ऑलराइट, फिलहाल डिस्कशन यही है और न्यूज़ वगैरह तो आती रहती हैं, ऐसी सारी न्यूज़ चल रही हैं इस समय। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ तो कहीं कुछ खास नहीं है, बट एक रेंज में मार्केट है तो आप इजीली, जैसे मैंने आपको बताया, सपोर्ट से रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से सपोर्ट, आप ऐसे ट्रेड कर सकते हो, सिंपल सी बात है। ऑलराइट, फिलहाल डिस्कशन यही रहेगा। वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।